और ये कर रही है। और साथ में 25 अगस्त जो है वो हमारी जो ब्रह्मा कुमारी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि, जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं फर्स्ट जो फोटो है और ये दादी है, तो दादी जी के 18वीं पुण्य स्मृति निमित्त हम ये पूरे भारत ही नहीं, भारत और नेपाल में 22 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक ये विशाल रक्तदान महादान अभियान ब्रह्मा कुमारी कर रही है। और इसका ये जो अभियान की शुरुआत होगी ये 17 अगस्त को दिल्ली से हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है ना, हेल्थ मिनिस्टर श्रीमान जेपी नड्डा जी करेंगे। और आप देखेंगे कि हमारे मतलब भारत और नेपाल, वैसे तो पूरे विश्व में 140 देशों में 10,000 से भी ज्यादा सेवा केंद्र है, लेकिन भारत और नेपाल में 6,000 से भी अधिक सेवा केंद्र है। और सभी सेवा केंद्रों में ये 12 से 25 अगस्त तक ब्लड डोनेशन, मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव या विशाल रक्तदान अभियान महादान अभियान होगा। और इसके द्वारा जो संकल्प है ना, जिसको हम महासंकल्प कह सकते हैं, 1 लाख यूनिट है ना कलेक्ट किए जाएंगे। तो ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो सिर्फ ब्रह्मा कुमारी नहीं, तो ब्रह्मा कुमारी के साथ साथ हमारे रोटरी, लायंस, हॉस्पिटल्स, ब्लड बैंक, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, बाकी भी और सेवाभावी संस्था, इन सभी के सहयोग से ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रह्मा कुमारी भारत के लिए बना रही है। तो सभी के लिए जोरदार तालियां, सभी सेवाभावी संस्था। तो ये विशाल रक्तदान अभियान क्यों किया जा रहा है? दादी जी का जो कार्य था, क्योंकि हमारे बीच में काफी है जिनको ब्रह्मा कुमारी के बारे में और दादी जी के बारे में पता नहीं होगा, तो फिर इसीलिए 2 मिनट में मैं बताना चाहूंगी कि दादी जी जब मुख्य प्रशासिका बने तो दादी जी के नेतृत्व में, जैसे मैंने पहले भी कहा, 140 देशों में 10,000 से भी अधिक सेवा केंद्र चल रहे हैं। और इसका जो ब्रह्मा कुमारी का कार्य है, उस कार्य के लिए जो यूएन यूनाइटेड नेशन के द्वारा 7 टाइम्स इंटरनेशनल पीस मैसेंजर्स अवार्ड से ब्रह्मा कुमारी को नवाजा गया है। 7 टाइम्स। और जो यूनाइटेड नेशंस का यूनिसेफ और जो यूकोसा, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके साथ सलाहकार का दर्जा ब्रह्मा कुमारी को है। और भारत मंत्रालय की, आयुष मंत्रालय की योग समिति जो है, क्योंकि 21 जून को हम सभी इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो उसकी और जो अंतर मंत्रालय जो समिति है उसका सदस्यत्व ब्रह्मा कुमारी को है। तो इतना विशाल कार्य चलता है और इसीलिए ये विशाल रक्तदान महादान है ना अभियान की 22 तारीख से शुरुआत होगी। खुशी की बात है कि हॉस्पिटल में हम 22 तारीख को ही इसका रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। आप सभी अभी यहाँ आए हैं, मैं आप सभी को हम्बल निवेदन करती हूँ, नम्र निवेदन है कि ऐसे ही 22 तारीख, अगला फ्राइडे, आज फ्राइडे है, अगले फ्राइडे को 9 बजे उसका इनॉग्रेशन होगा। तो आप जरूर हम सभी के साथ इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होने वाला है रक्तदान शिविर का, तो इसमें आप सभी सम्मानित है। आप सभी वहाँ पे आइए, आप सभी के सहयोग से हम ये डेफिनेटली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसे आप सभी को पता है कि ब्रह्मा कुमारी का जो कार्य है वो समाज का एक बेहतर समाज का निर्माण करना। आज क्योंकि जैसे आपने देखा कि यहाँ क्या लिखा है, विश्व बंधुत्व दिवस, तो दादी जी का जो पुण्य स्मृति दिवस है 25 अगस्त, ये विश्व बंधुत्व है ना, वर्ल्ड ब्रदरहुड डे के जैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो समाज में फिर से वो भाईचारा निर्माण करना, फिर से वो एक वसुधैव कुटुंबकम की एक भावना का निर्माण करना। तो उसके लिए चेयर्स तिथे 2-3 दाग है, ह्यांना बसायला चेयर्स आहेत ना, तिथून आतले हे सगळं बघून, तो जो विश्व बंधुत्व की भावना, फिर से एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना का निर्माण करना। विश्व एक परिवार है, सभी हम एक परिवार, एक पिता के बच्चे हैं, एक पिता के बच्चे हैं, तो उस नाते से हम सभी क्या होते हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। तो इसीलिए समाज में उसका एक भावना निर्माण करना, ये ब्रह्मा कुमारी का एक ऑब्जेक्टिव है, एम ऑब्जेक्टिव। और इस महादान रक्तदान के द्वारा फिर से
सिर्फ ब्लड कलेक्शन करना नहीं, ब्लड तो कलेक्शन करना ही है, लेकिन साथ साथ उसके द्वारा समाज में फिर से विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना। और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे जो यूथ है, क्योंकि ब्लड डोनेशन जनरली 18 to 65 इयर्स में किया जाता है। आज हमारे बीच में सबसे बड़े जो यूथ है वो है 89 इयर्स के केशव भाई, उनके लिए जोरदार। तो आज जो हमारा यूथ है ना थोड़ा भटक रहा है ना, देखो अंजनी अभी यूथ है ना, G20 में वो स्पीकर करके थी, उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाए। तो फिर से ऐसे जो हमारे यूथ है उनमें एक समाज सेवा की भावना जागरूक करना, ये भी हमारा लक्ष्य है। तो थोड़ा सा ब्लड डोनेशन के बारे में बताऊंगी। ब्लड डोनेशन क्यों जरूरी होता है, क्या नीड है ना। हर दिन ब्लड अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए 12,000 लोगों की मृत्यु होती है। तो ब्लड किसके लिए लगता है, एक्सीडेंट में लगता है। कभी कभी एक्सीडेंट विक्टिम्स को 10-10, 15-15 बॉटल ब्लड लगते हैं। हमारे जो जैसे ऑपरेशंस होते हैं, तो ऑपरेशंस जो इलेक्टिव प्रोसीजर्स है, ब्लड रिजर्व किए बगैर हम ऑपरेशन नहीं करते, भले लगे ना लगे, तो ऑपरेशंस के लिए लगता है। जो हमारी गर्भवती माताएं हैं, डिलीवरी के समय कौन सी डिलीवरी में कितना ब्लीडिंग होगा हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जिसको पीपीएच कहते हैं, उसके लिए ब्लड लगता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बच्चे हैं जिनको थैलेसीमिया होता है, उनको हर महीने ब्लड लगता है। हमारा कैंसर के पेशेंट्स है, एनीमिया के पेशेंट्स है, डायलिसिस, हीमोडायलिसिस होता है, उन सभी को ब्लड की जरूरत होती है। तो इसीलिए समाज में फिर से वो रक्तदान को सिर्फ कलेक्ट नहीं करना, लेकिन रक्तदान करने के प्रति लोगों में एक जागरूकता करना, ये भी इसका लक्ष्य है। तो ये ब्लड डोनेशन कौन कर सकता है, उसके लिए 18 to 65 इयर्स होना चाहिए। दूसरा, आपका वेट जो है 45 kg के ऊपर होना चाहिए, हीमोग्लोबिन 12 के ऊपर होना चाहिए। बाकी आपको कोई बीमारी है तो आपको बता देना चाहिए, वरना आप स्वस्थ होने चाहिए। फिर लोगों को लगता है क्या ब्लड देने से मुझे कमजोरी आएगी, बिल्कुल नहीं। 24 आवर्स to 36 आवर्स में जितना हमने ब्लड दिया है वो फिर से हमारा बॉडी क्या करता है, जनरेट कर लेता है, फिर से वो तैयार हो जाता है। फिर लोगों को लगता है क्या मुझे ब्लड डोनेशन करने से इन्फेक्शन होगा, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके लिए जो सेट यूज किए जाते हैं वो सारे कैसे होते हैं, स्टराइल होते हैं, डिस्पोजेबल्स। तो हमें इन्फेक्शन होने की बिल्कुल कोई रिस्क ही नहीं रहते, तो कोई रिस्क नहीं है, कोई इससे नुकसान भी नहीं होता है। फिर हमें लगता है हमारे पास समय नहीं है, कैसे हम आएंगे, तो हमारे पास समय है, क्योंकि ब्लड डोनेशन के लिए सिर्फ आपको 20 मिनट्स देने हैं, लेकिन आपके 20 मिनट्स का समय जो है वो अमूल्य समय से आप 3 लोगों की जान बचाते हैं। क्योंकि एक ब्लड जब कलेक्ट होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, दूसरा प्लेटलेट्स है, और तीसरा है जो व्हाइट ब्लड होता है, जिसको प्लाज्मा कहते हैं। तो आप सभी को तो प्लेटलेट के बारे में पता ही है। तो हम 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। तो इसीलिए हमें रक्तदान, कभी कभी हो सकता है हम खुद रक्तदान नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों को मोटिवेट तो कर सकते हैं। और उनके लिए भी रक्तदाता जो होते हैं, जो डोनर्स है, क्या उनके लिए कुछ बेनिफिट्स होते हैं? हाँ, उनके लिए भी बेनिफिट्स होते हैं। वो सिर्फ रक्त नहीं देते हैं, क्या देखा गया है कि उनके शरीर में इम्यून पावर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आपके न्यू ब्लड सेल्स बनेंगे तो इम्यून पावर बढ़ती है, कैंसर की रिस्क कम हो जाती है, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है, आपका फैटी लिवर कम हो जाता है। और सबसे बड़ी जो बात होती है वो खुद को एक फीलिंग आती है, सेटिस्फैक्शन, मन से ना आपको मैंने किसी को हेल्प किया, तो खुशी लगती है। तो इसीलिए कहते हैं कि रक्तदान करके देखो, अच्छा लगता है ना। इसीलिए ये पूरे विश्व में जब भी ब्लड डोनेशन होता है तो ये स्लोगन काफी फेमस है कि रक्तदान करके देखो, अच्छा लगता है। और यहाँ के लिए, यहाँ पर भी, और हमारे जैसे पनवेल में 2 बार ब्लड डोनेशन ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा होगा। जैसे एक तो 22 तारीख को हॉस्पिटल में हो रहा है, और दूसरा जो है 24 तारीख है ना, संडे के दिन, क्योंकि वर्किंग डे होता है, कभी कभी लोग नहीं आ पाते। तो 24 तारीख को ब्रह्मा कुमारीज का जो पनवेल का जो मेन सेंटर है वो ओल्ड पनवेल में है, हुतात्मा स्मारक गार्डन, वहां पर 10 बजे से 4 बजे तक उस दिन भी ब्लड डोनेशन होगा। और यहाँ पर फ्राइडे 22 तारीख को 9 बजे से 3 बजे तक ब्लड डोनेशन होगा। तो यहाँ के लिए क्या विशेष हमने रखा है, क्योंकि हॉस्पिटल है, ब्लड डोनर्स ब्लड दे रहे हैं, तो हॉस्पिटल की तरफ से है ना, मराठी मध्ये म्हणतात फुलना फुलाची पाकळी, तो हमारी तरफ से, क्योंकि ब्लड डोनर्स का जो है ना हीमोग्लोबिन, बीपी और वेट ये तो चेक होता है, लेकिन हॉस्पिटल की तरफ से डायबिटीज चेकअप के लिए ब्लड शुगर, और दूसरा हार्ट चेकअप के लिए ईसीजी,
ये सभी जितने भी डोनर्स होंगे उनका फ्री किया जाएगा। तो ये भी आप लोगों को बता सकते हैं। और उनको साथ साथ आप देख रहे हैं कि उनके लिए गिफ्ट दिया जाएगा, तो ईश्वरीय सौगात होगी, है ना, गॉडली गिफ्ट होगा, प्रसाद होगा, सर्टिफिकेट होगा। जिस सर्टिफिकेट पे ऐसे समय मैंने ब्लड डोनेशन किया जिस ड्राइव के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया था, तो एक अलग बात होती है। देखो ब्लड डोनेशन कैंप्स तो काफी होते रहते हैं, लेकिन एक अपने आप में अलग है, क्योंकि एक तो गॉडली सर्विस के लिए किया जा रहा है, ईश्वरीय सेवा भी होगी उसके द्वारा। कैसे ईश्वरीय सेवा होगी? क्योंकि हम सिर्फ ब्लड नहीं देने वाले, हम जो ब्लड देंगे वो जो ब्लड है वो एकदम प्योर बना कर देंगे। कैसे ब्लड प्योर बनाएंगे? आप सभी चाहेंगे बनाना अपना ब्लड प्योर, भले हम ब्लड दे ना दे, लेकिन सभी चाहेंगे ना अपना ब्लड प्योर हो। कौन कौन चाहेगा अपना ब्लड प्योर हो? थोड़ा लंबा लंबा हाथ उठाइए। तो सभी चाहते हैं। तो मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगी कि हमारा ब्लड प्योर कैसे होता है, प्योर ब्लड किसे कहा जाता है। तो प्योर ब्लड के लिए क्या करना है? वो ब्लड अल्कलाइन होना चाहिए, वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए और वो प्योर होना चाहिए। तो ऑक्सीजनेटेड कैसे होगा हमारा ब्लड? बताइए। ऑक्सीजनेटेड, अच्छी रीति से ऑक्सीजन जाने के लिए क्या करना होगा? प्राणायाम करना होगा, लंबी गहरी सांस लेनी होगी। आज क्या हो चुका है, हमारी जो सांस जो है ना, वो हम बहुत शैलो ब्रीथिंग करते हैं। जब हम टेंशन में है, चिंता है, भय है, गुस्सा करते हैं, तो हमारा ब्रीदिंग है ना शैलो रहता है। और जब हम शांत बैठते हैं तो क्या होता है? लंबी गहरी सांस लेते हैं, तो क्या होगा? अच्छी रीति ऑक्सीजन अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे जो टॉक्सिन्स है, बाहर निकल जाएंगे। दूसरा क्या मैंने कहा? अल्कलाइन। क्यों करना जरूरी होता है? क्योंकि जब हम ये चिंता वगैरह करते हैं ना, तो हमारा ब्लड एसिडिक होता है, और इसीलिए देखो आज लोग अल्कलाइन वाटर पीते हैं। लेकिन अल्कलाइन वाटर आप पिए नहीं पिए तो भी आप आपके ब्लड को अल्कलाइन कैसे कर सकते हैं? जितना आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो उससे जो है ना आपकी पीएच वैल्यू, वो ब्लड अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन होने से क्या होता है? हमारे टॉक्सिन्स जो है ना वो फ्लश आउट हो जाते हैं और कैंसर की रिस्क भी कम होती है। और तीसरा प्योर कैसे करेंगे? जैसा अन्न वैसे हमारा मन और वैसे तन। तो हम ऐसा भोजन करें, सात्विक भोजन करें, तो जिससे हमारा ब्लड क्या हो जाता है? प्योर हो जाता है। आजकल यूथ में देखो एडिक्शंस होते हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, तो वो ब्लड प्योर हो सकता है कि नहीं? तो उनको भी आज वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें मन की शक्ति नहीं है। उनको भी पता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना, अल्कोहल है, एडिक्शंस है, लेकिन आज मन की शक्ति नहीं है, इसीलिए वो छोड़ नहीं सकते। तो जब मेडिटेशन करेंगे तो उनके अंदर इतनी शक्ति आएगी, वो उसको ना भूल सकते हैं। तो सभी हम क्या करेंगे? 2 मिनट, है ना, सिर्फ क्या करेंगे? प्राणायाम करेंगे। और फिर जो कृष्ण जन्माष्टमी, जिसके लिए आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया है, वो प्रोग्राम करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि अभी आप सभी वापस भी नहीं आ सकते, इसीलिए सभी है ना 3 in 1 हमने प्रोग्राम रखा। स्वतंत्रता दिवस भी सेलिब्रेट करें, रक्तदान महादान अभियान भी सेलिब्रेट करें, और फिर कृष्ण जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट करें। तो ब्लड जो प्योर करना है तो हम क्या करेंगे? दोनों साथ साथ करेंगे। तो इसमें पहले अभी हमने मेडिटेशन किया, अभी क्या करेंगे? अभी हम मेडिटेशन भी करेंगे, प्राणायाम भी करेंगे। तो जो मेडिटेशन किया जाता है आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए, जैसे मोबाइल पकड़ लो, ये मोबाइल, तो इसको अभी चार्ज करना है, तो क्या होगा? इसका एक क्या होगा? इसमें बैटरी होगी, फिर एक चार्जर होगा और एक पावर हाउस होगा। तो मैं आत्मा क्या हूँ? मैं बैटरी हूँ। मुझे क्या करना है? चार्ज। तो एक चार्जिंग चाहिए और एक पावर हाउस चाहिए। तो यहाँ किसका किसके साथ कनेक्शन है? मैं आत्मा परमात्मा के साथ, क्योंकि हम सभी को क्या बनना है? स्वराज्य अधिकारी बनना है, रूलर बनना है, शांति खुशी प्यार से भरपूर होना है, शक्तियों से भरपूर होना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो स्वयं को याद दिलाना है, मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप। आज हम खुद को ही भूल गए, तो इसीलिए हमें पता ही नहीं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा ही शक्ति हूँ। और ये सारे जो शांति खुशी, अभी यहाँ कौन कौन है जो शांति चाहते हैं? थोड़ा लंबा लंबा हाथ ऊपर करो। यहाँ कौन है जो दुख चाहते हैं? अच्छा, यहाँ कौन है जो भय चाहते हैं, डरना चाहते हैं? अच्छा, यहाँ कौन है जो शक्ति चाहते हैं? देखो सभी हाथ ऊपर कर रहे हैं। तो ये सब कहाँ से मिलेगा? ऐसे तो नहीं नीचे मेडिकल स्टोर वाले को बोलेंगे शांति के कैप्सूल लो, है ना, वो शक्ति की प्रोटीन पाउडर, तो ऐसे तो नहीं है। तो वो सभी का जो स्रोत है वो है परमात्मा। इसीलिए हम परमात्मा को कहते हैं तू शांति का सागर, प्यार का सागर, तू सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों में अनंत, तू सर्वज्ञ है।
तो मैं आत्मा। तो मेडिटेशन में क्या है, 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है, जर्नी इनवर्ड, कहाँ जाना है, स्वयं को देखना है ना। तो जब पहला प्राणायाम हम करेंगे ना, वो है हमारा ओंकार प्राणायाम। ओंकार प्राणायाम में आप क्या करेंगे, नहीं तो ओ पता नहीं वहां पे क्या हो रहा है, ओ तो नहीं होगा, है ना। तो पहले क्या करना होगा, आत्मा स्वयं को देखना होगा। अरे 9:30 बजे फिर उसका सीजन भी करना है, तो नहीं होगा चार्जिंग। समझ में आ रहा है ना आपको। तो पहला क्या है, मुझे क्या करना है, जर्नी इनवर्ड, स्वयं को याद दिलाना है कि मैं आत्मा हूँ। तो ओंकार प्राणायाम तो करेंगे, लेकिन करते समय क्या करेंगे, ध्यान आपका यहाँ केंद्रित करेंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा शक्ति, और यहाँ से वो पूरी एनर्जी मेरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। तो ओंकार प्राणायाम भी हो गया, साथ में मेडिटेशन भी हो गया। दूसरा स्टेप क्या है मेडिटेशन का, जर्नी अपवर्ड, क्योंकि चार्जर तो पावर हाउस तो ऊपर है, तो उसके साथ कनेक्ट होना है। तो वो जर्नी, तो दूसरा प्राणायाम क्या करेंगे, भस्त्रिका, ऊपर जाएंगे, टच करेंगे परमात्मा से, शांति, खुशी, प्यार, शक्ति से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्राणायाम, और इसमें मेडिटेशन का दूसरा स्टेप भी हो गया। और तीसरा क्या करेंगे, तीसरा हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, सभी को पता है, राइट हैंड यूज करना, लेफ्ट नहीं, राइट हैंड, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हवा भरनी और राइट से छोड़नी, फिर राइट से भरनी और लेफ्ट से छोड़नी। मान लो अभी मुझे शक्ति से भरपूर होना है, तो मैं क्या करूंगी, शक्ति ले रही हूँ, किससे लिया, परमात्मा से, फिर शक्ति दिया। हमको क्या करना है, लेना है, देना है, लेना है, देना है, लेकिन यहाँ से नहीं लेना। अंजलि प्यार से बात कर, यहाँ अंजलि से प्यार नहीं मांगना है, चंचल बहन आप मुझसे सुख दो, ये यहाँ नहीं मांगना है, लेना वहां से और यहाँ देना। तो तीसरा स्टेप क्या है, लेना है और देना है। तो सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए। 3 प्राणायाम करेंगे 1-1 मिनट के लिए से। सबसे पहले तो ये दोनों हाथ ऐसे अपने घुटनों के बल रख देना, लंबी गहरी सांस लेना और देखना कि मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, और मुझ आत्मा से ये शक्तियां पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। एक बार करेंगे सिर्फ, लंबी गहरी सांस लेना, कमी है ना, इसलिए हम ज्यादा समय नहीं करेंगे। तो पहले ओंकार प्राणायाम, उसमें क्या है, जर्नी इनवर्ड। अभी क्या करना है, जर्नी अपवर्ड, परमात्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा से शक्तियां लेंगे, है ना। तो सभी हाथ ऊपर करेंगे, तो ऐसे परमात्मा से हर रोज शक्तियों से भरपूर। तो दूसरा क्या है, मेडिटेशन, जर्नी अपवर्ड। अभी तीसरा क्या करेंगे, परमात्मा से प्यार लेंगे और सभी को प्यार देंगे। स्वतंत्रता दिवस पर सभी को फ्री गिफ्ट, सभी को फ्री गिफ्ट। आज पूरे दिन कोई कुछ भी करेगा, लेकिन मुझे शांति, खुशी, प्यार ही देना है। कुछ भी, कितना भी, कोई भी, कैसे भी सिचुएशन आएगी, लेकिन आज क्या करेंगे, आज क्या करेंगे, शांति, खुशी, प्यार लेना है। तुरंत किसको याद करेंगे, जैसे अपने पिता को हम बाबा बोलते हैं, वैसे भी गॉड फादर, फादर माना बाबा, तो उनको हम बहुत प्यार से क्या बोलते हैं, शिव बाबा। कुछ हुआ, शिव बाबा को ट्रांसफर, शिव बाबा से शांति, है ना। ऐसे हाथ ऊपर नहीं करेंगे, स्थूल हाथ। कौन सा करना है, मन का हाथ, मन से टच करे, परमात्मा से वो प्यार ले, शक्ति ले और सभी को दे। ठीक है, तो अभी एक बार अनुलोम विलोम करेंगे कि परमात्मा से प्यार लेना है, सबको प्यार देना है, फिर लेना प्यार, देना। ठीक है, क्या करना है, लेना है, देना है। तो मेडिटेशन याद रहेगा। तो अभी 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, फिर कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। सभी कंफर्टेबल रिलैक्स, शरीर संपूर्ण रिलैक्स, मन शांत, स्वयं को देखें, मस्तक के मध्य में विराजमान चमकता हुआ सितारा, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही शांति हूँ, प्यार हूँ,
परम पिता परमात्मा शिव बाबा की मैं प्यारी संतान हूँ। उन्हें बहुत प्यार से याद करना ही ध्यान है, मेडिटेशन है, योग है, सर्वश्रेष्ठ योग, राजयोग, जिससे हम राजा बन जाते हैं। शांति, खुशी, प्यार, शक्तियों से भरपूर परमात्मा से, शिव बाबा से लेना है। पहले स्वयं भरपूर होना और फिर सबको देते जाना है। पूरे विश्व में ये शांति के प्रकंपन प्रवाहित हो रहे हैं और पूरे विश्व में शांति ही शांति है। ओम शांति शांति शांति। हम एक 10 मिनट में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में देखेंगे और फिर सेलिब्रेट करेंगे। उसके पहले एक जस्ट अनाउंसमेंट करती हूँ कि ये जो ऐसे अभी हमने बात की, वैसे हम इसका पूरा यहाँ पे कोर्स होता है और गर्भवती माताओं के लिए विशेष करते हैं। तो अभी परसों आने वाले संडे 17 तारीख को ये वर्कशॉप है 9 to 1। इसके लिए किसी को प्रेग्नेंट होने की जरूरत नहीं है, हर एक इसको अटेंड कर सकता है। नहीं तो बोलेंगे अभी वो कहाँ से बनेंगे, तो वो जरूरी नहीं है। और उसके साथ साथ फिर मेडिटेशन अलग से कोर्स होता है। हर दिन यहाँ पर 5 से 6 बजे मेडिटेशन कोर्स होता है। तो आप सभी से नम्र निवेदन है, हम सभी को स्वयं का राजा बनना, इट इज द नीड ऑफ एन आवर, इट इज नॉट ए चॉइस। जब हम शक्तिशाली बनते हैं, मन शक्तिशाली, तो मेरा शरीर स्वस्थ। नहीं तो आज शरीर में हम देख रहे हैं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, कैंसर, इतनी सारी बीमारियां हो रही है। तो मन को शांत शक्तिशाली बनाना, शरीर को स्वस्थ बनाना, संबंधों में मधुरता, आज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है और फिर हमारे घर में प्रॉब्लम्स है, विश्व में प्रॉब्लम्स, तो उस सभी के लिए मेडिटेशन करना, माना उस परम पिता से कनेक्शन जोड़ना। तो आप सभी को इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं। आप सभी नंबर भी नोट डाउन कर सकते हैं, 7738783965। लता दीदी है तो यहाँ पे हर रोज रहते हैं 5 to 6। तो आप सभी मेडिटेशन के लिए आना। हर सैटरडे 5 से 6 बजे हमारा यहाँ योगा होता है और फिर एवरीडे जुम्बा डे है ना, 6 to 7, क्योंकि हमें शरीर को भी स्वस्थ रखना है। तो ये सभी प्रोग्राम्स के लिए आप सभी को आमंत्रण है। और जाते समय आप सभी यहाँ हमने जो ये अभी ब्लड डोनेशन के बारे में बात की, तो उसका अपने अपने बिल्डिंग में आप ये लगा सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप से तो आपको सॉफ्ट कॉपी भेजी जाएगी और ये आप फ्लायर्स भी दे सकते हैं। और तो ये सभी आप जाते समय लेकर जाना। तो अभी हम थोड़ा सा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में तो